राधे राधे एवरीवन, राधे राधे जी। सबसे पहले अपने कैमरा स्विच ऑन करेंगे। दक्षा मैम, राधे राधे। बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं आप। बीच में कहाँ गायब हो गए थे? राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे वंदना जी, कैसी है? बस। राधे राधे मैम। राधे आप राधे जी। कैसे हैं मैम? मैं भी ठीक हूँ। राधे मैम। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे। बहुत सारे फेसेस नहीं दिख रहे। राधे राधे श्याम जी, राधे राधे। कैमरा ऑन करेंगे सबसे पहले, ताकि मैं भी देख पाऊँ कि मैं मेरे सामने जो फेस बैठे हैं वो कैसे हैं और कैसे आपकी एनर्जी है और क्या आप कर रहे हैं। राधे राधे जी। ओके जी, खाना बनाने का टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। राधे राधे गोकुल जी। हेलो वर्षा, राधे राधे। बहुत सारे बच्चे बुलाने भी हैं। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं। काफी डिमांडिंग कोर्स था ये हमारा। प्लीज किसकी भी स्क्रीन ये बार बार, अभी किसी और का व्हाइट बोर्ड खुला था, है ना? अगर आप व्हाइट बोर्ड पे लिखेंगे तो फिर मैं आपको ना लिख पाऊंगी ना ही बता पाऊंगी। राधे राधे मिलन जी। पहले मैं, चलिए। राधे राधे, मेरा नाम है नीतू के सचदेवा। मुझे इस लाइन में 8 से 10 साल हो गए। राधे राधे रश्मि जी, बहुत टाइम बाद में देखा मैंने आपको इस लाइन में। मुझे बहुत साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस वैदिक न्यूमरोलॉजी और लाल किताब। बिकॉज रीजन बिहाइंड इट कि मैं बहुत बार आप लोगों को बोलती हूँ कि वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है। एक मिनट। यस। वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसा टूल है जो लाइक एस्ट्रोलॉजी, या मैं यूं बोलूं कि एस्ट्रोलॉजी से भी ज्यादा स्टिक प्रोडिक्शन देती है। बहुत बच्चे इस कोर्स का वेट कर रहे थे कि वैदिक न्यूमरोलॉजी करनी है, तो ये टाइम निकाला है मैंने आपके लिए ताकि हम स्टार्ट करें। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं है कि नया सब्जेक्ट है ना? ये काफी टाइम से चलता आ रहा है। 14 सेंचुरी से, 14 जब हमारी सदी थी, उससे चलता आ रहा है। जिनको भी कीरो की बुक के बारे में नॉलेज है, कि आपने उसकी बुक पढ़ी होगी, उन्होंने भारत से ही जब आए थे तो अंकों का ज्ञान था। ऋषि मुनि जो हमारे हैं, उनके टाइम से ही वैदिक न्यूमरोलॉजी थी, मतलब न्यूमरोलॉजी थी। अंकों का ज्ञान हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन अब ये साइंस बहुत पॉपुलर हो गई है। पहले क्या था? पहले ये हिडन फॉर्म में थी। राजा महाराजा अपने लिए यूज कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी लाइफ के इवेंट्स निकालने होते थे। लेकिन अब ये इतनी पॉपुलर हो गई है। पहले ये जो बहुत ही रिच पर्सन होते थे, अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें यूज करते थे। अब ऑनलाइन होने की वजह से ये और ही फेमस हो गई है। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ, क्या आपके नंबर में वो हिडन वाइब्रेशन है, या मैं बोलूं कि वो ऐसी क्या चीज है जिससे आप लोगों को सुनते हैं कि 5 नंबर वाले में ये प्रॉब्लम आ रही है, 2 वाला ऐसा है, 4 वाला ऐसा। तो रेडी आप लोग? चैट बॉक्स में लिखेंगे यस। और सबसे पहले लिखेंगे आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। अगर आप कहीं से भी वैदिक न्यूमरोलॉजी या लोशो या पाइथागोरस कुछ भी पढ़ के आई हैं, तो आप लिखेंगे कि यस, हमने पहले किया हुआ है। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप लिखेंगे आप बिल्कुल न्यू। क्योंकि इंटरेक्शन करके चलेंगे तो आपको मजा आएगा। और जो मेरे पुराने बच्चे हैं, ऑफकोर्स उनको तो मजा आएगा ही आएगा। राधे राधे जी, राधे राधे। श्वेता जी, राधे राधे। इंदौर से है ये, अनीता जी करके, ठीक है, दिल्ली से। इंदौर एमपी से। वासुदेव जी, यस। मतलब बहुत बच्चों ने किया हुआ है, पुणे से है और बहुत सारे न्यू है, मतलब मिला जुले। अहमदाबाद से है मिलन जी, ठीक। बेंगलोर से, लखनऊ से। अगर आपने कोई भी साइंस करी है, खासकर न्यूमरोलॉजी की, पाइथागोरस, वैदिक या लोशो, देखो ये तीनों ही है। वैसे हमारी कबाला भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं विश्वास करूं तो किस पे करते हैं? वर्षा जी कह रही पहली बार वैदिक न्यूमरोलॉजी पे। क्यों? अब वैदिक का मतलब क्या? लाइक एस्ट्रोलॉजी की तरह प्रोडिक्शन करती है। एस्ट्रोलॉजी में तो आपको डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए होता है, और प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है। लेकिन इसमें सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगा। और जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको मैं बता दूं, वो सिर्फ बंदे के नेचर से बता देंगे कि आप इस वाले नंबर से रूल करते हैं। अगर आपने इससे प्रैक्टिस करी है इसमें आने वाले टाइम में, तो आपको डेट ऑफ बर्थ की नहीं, सिर्फ आप उसका बिहेवियर देख के बता दोगे कि आप इस नंबर से रूल करते हो। ठीक है तुषार जी, इंदु शर्मा। चलिए जी, शुरू करते हैं। आई होप सो नोटबुक आपके पास होगी, पेन आपके पास होगा। और मेरी स्क्रीन पे कोई भी स्क्रिबल नहीं करेगा, क्योंकि फिर मैं आपको क्लास से रिमूव कर दूँ। फिर आप रिकॉर्डिंग देखते रहे या कुछ भी करते रहे, उसमें मैं आपको आंसर नहीं करूँ। अपने पेन्स को कंट्रोल में रखें। क्योंकि जब तक, और देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे बैठे होंगे
जो ये बोल रहे हैं कि हम पहले से पढ़ के आए हैं, ऑफ कोर्स पढ़ के आए हैं क्योंकि बहुत पॉपुलर साइंस है, पढ़ के आए हैं या नहीं आए हैं, सिर्फ अगर आप यहाँ आए हैं तो ये मेरी गारंटी है कि कुछ ना कुछ आपको नया ही सीखने को मिलेगा। पेशेंस के साथ हम यहाँ बैठेंगे और चीजें आइडेंटिफाई करेंगे। अगर आपको नहीं अच्छी लग रही है क्लास तो यस आप छोड़ सकते हैं, लेकिन बाकी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और जिसका जो भी क्वेश्चन होगा मैं क्वेश्चन लूंगी, लेकिन इसके बाद ना एक्साइटेड सारे होंगे। चलिए, पीडीएफ शो हो रहा है मेरा? प्लीज चैट बॉक्स में कोई लिखेगा मेरा पीडीएफ शो हो रहा है। दक्षा मैम आप लिख दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी आप लोगों को नहीं देख पा रही। ओके, परवीन जी कह रहे हैं फ्रेशर। ओके यस, कोई फ्रेशर है या कोई करके आया है, लोशो भी करके आए हैं, तब भी मैं ये गारंटी लेती हूँ कि जो आप वैदिक न्यूमरोलॉजी सीखी है वो कहीं से नहीं सीखी, ये मेरी गारंटी। अब मैंने आपको बोला कि न्यूमरोलॉजी क्या है, एक बार मैंने आपको बताया, ऑरली पढ़ते हैं। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपकी हिडन फॉर्म में चीजें आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपी होती हैं, वो आपको बता देती है। न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है, अगर आपको पता ना बड़ा करियर का इशू है, अगर आपको नहीं पता कि आपके करियर में आपको कहाँ जाना है, आपकी डेट ऑफ बर्थ कार्मिक है या फिर आपके साथ लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये न्यूमरोलॉजी बताती है। और इसकी अपनी एक अंक कुंडली बनती है जो हम आज बनाना सीखेंगे। अब आपने लोशो पढ़ी, उसकी अलग कुंडली होती है। अगर आपने पाइथागोरस पढ़ी है, उसकी अलग होती है। ऐसे वैदिक न्यूमरोलॉजी की भी कुंडली होती है जो हम आज की डेट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, इसको बोलते हैं अंक कुंडली। और जो आपके नंबर्स हैं, देखिए हर एक नंबर को हर एक प्लेनेट जो है रेजोनेट करता है। एक नंबर का एक प्लेनेट होता है, इसीलिए हमारी जब डेट ऑफ बर्थ में नंबर मल्टीपल हो जाते हैं तो उस प्लेनेट का, उस ग्रह का प्रभाव हमारी जिंदगी में उतना ही बढ़ जाता है। जो आपकी न्यूमरोलॉजी होती है, खासकर वैदिक न्यूमरोलॉजी, क्यों मैं यही साइंस करवाती हूँ, क्योंकि इसमें 95% आपकी प्रेडिक्शन एक्यूरेट निकलती है। बाकी आप लोशो कर लो, पाइथागोरस कर लो, उसमें वो प्रेडिक्शन नहीं निकलेगी जो इसमें निकलती है। क्यों? इसमें एस्ट्रोलॉजी की तरह हम दशा देखते हैं, महादशा, अंतरदशा, गोचर, वर्षफल, ओवरऑल सब कुछ देखते हैं। और आपकी लाइफ का ऑथेंटिक मीनिंग क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का, क्यों ही आपको ये डेट ऑफ बर्थ मिली है। अगर आपका 13 नंबर है तो क्या किया था पिछले जन्म में मैंने ऐसा जो मुझे 13 नंबर मिला है। ठीक है, अब इससे पहले, अब आपको ये मैंने बता दिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बेसिक नंबर क्या है और डेस्टिनी नंबर क्या है। अब पहले मैं ग्रिड बनाना सिखा रही हूँ और आज की ही डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। आज क्या डेट ऑफ बर्थ है, फटाफट चैट चैट बॉक्स में लिखेंगे आज की डेट क्या है। और आप अपनी निकालेंगे जब आप पैदा हुए थे, आप आज की नहीं निकालेंगे। अब मैं ये देख रही हूँ कि आपको आज की डेट पता है ही नहीं, जल्दी से लिखिए आज की डेट ऑफ क्या है। आज है 15 सितंबर। 15 सितंबर 2025। ठीक है, बेसिक डेस्टिनी निकालना आता होगा ऑफ कोर्स। अब जब भी हम यहाँ लिखते हैं, अब जब भी हमने बेसिक नंबर निकालना होता है, बेसिक क्या मतलब, मेरा मूलांक, जो मेरा मूल है, जो मेरी जड़ है, जो मेरा नेचर है, वो होता है आपकी डेट ऑफ बर्थ का फर्स्ट नंबर। अब जिनका ये 2 डिजिट में आ रहा है, मान लो आज के जो बच्चे पैदा हुए होंगे या होंगे उनका 15 है, तो 15 से क्या बनेगा, यहाँ लिख रही हूं मैं और आप भी अपना लिखेंगे, लेकिन पहले समझेंगे। 15, यहाँ मैंने लिखा 1 + 5, फिर मैंने लिखा सितंबर का 9, फिर मैं लिख रही हूँ 2025। 20 की यहाँ वैल्यू नहीं है, फिर मैंने लिखा 2, फिर लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 5। अब इस सब का टोटल करेंगे, ये बनेगा आपका डेस्टिनी। अब जल्दी से टोटल करके बताओ मुझे क्या है, 5 2 7 8 9 9 9 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24 बन रहा है, जल्दी से लिखिए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रही हूँ, फटाफट लिखेंगे। डेस्टिनी नंबर क्या है और मूलांक क्या है,
इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि 2 डिजिट पे है। 1 और 5 = 6। 6 इस पर्सन का मूलांक है और 6 ही भाग्यांक है। ये लिख रही हूँ मैं, गलत लिख रही हूँ तो फटाफट लिखो कि आप गलत लिख रहे हो, आपको टोटल नहीं आता, जल्दी से लिखेंगे। वेरी गुड, लोकेश जी कह रही है यस, ठीक है। अब अपना निकालेंगे कि आपका बेसिक क्या है और डेस्टिनी क्या है। 2025 को एड ऑन नहीं करेंगे, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको एड ऑन करिए और चैट बॉक्स में अपना मूलांक और भाग्यांक लिखेंगे, क्योंकि हम 6 दिन साथ रहने वाले हैं तो आपको पता होगा। अब मैं जब तक आप अपना निकाल रहे हैं मूलांक और भाग्यांक, तो मैं आपको बता दूं, मूलांक मतलब मेरी जड़, मेरा नेचर, मेरा बिहेवियर, मेरी एक्टिविटीज, मेरा इंटरेस्ट। अब मूलांक नंबर आप पे रूल करता है कब तक, जब तक आपकी शादी नहीं होती या फिर आपका जो 25 की एज से पहले। 25 की एज के बाद या फिर आपकी शादी अगर हो जाती है तो आपका डेस्टिनी नंबर जो है वो एक्टिव हो जाता है। जैसे मेरा डेस्टिनी नंबर है 7, मेरा बेसिक है 5। तो अब ये देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे ऐसे बच्चे बैठे होंगे जिनका डेस्टिनी नंबर ने आपके बर्थ नंबर को ओवरकम कर लिया होगा। दिव्या क्या है 3 और 9, सुरभि का आगे चला गया, लिखा गया। वर्षा जी का 7 9 है। ओम प्रकाश जी का, ठीक है। किंजल का 3 और 2 का है, ठीक है। पूजा जी का भी। बाकी बच्चे लिखे, यहाँ 100 बच्चे बैठे हैं, बाकियों को समझ, जिसको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करेगा। अंजू जी का 6 4 है, ठीक है। गोकुल जी, वैशाली 4 लिखा है। और आपका मूलांक क्या है? मूलांक भाग्य, अब लोकेश जी का 1 और 8 है। जिसका भी मूलांक और भाग्यांक एंटी नंबर होगा उसकी लाइफ में स्ट्रगल हुआ, कंफर्म है। सुरभि का 3 और 7, बहुत अच्छा, ठीक, ठीक है। अब मैंने बोला, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि नंबर का नेचर क्या है और कैसे रूल करते हैं। अभी तो मैंने आपको यहाँ बताया कि ये 2 नंबर निकलते हैं। आगे हम 6 क्लासों में जुड़ेंगे या एडवांस कोर्स में भी जाएंगे, वहां पे 26 नंबर की भी प्रेडिक्शन निकलेगी कि 2 और 4 अगर एक साथ है तो क्या देंगे, है ना। हर एक नंबर बोलता है आपकी डेट ऑफ बर्थ में हिडन नंबर कैसे निकालना है, कैसे नंबर वर्क करते हैं, ओवरऑल सब कुछ। संगीता जी का, सुधा जी का 9 और 1, ठीक है जी, ठीक है ना। आई होप सो बेसिक नंबर, डेस्टिनी नंबर क्लियर हो गया होगा कि कैसे निकाल। चलिए अब चलते हैं आगे कि पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, जीरो के बारे में जब आज से पहले मैंने भी किसी वेबिनार में जीरो के बारे में नहीं पढ़ाया। कहते हैं ना जीरो की वैल्यू नहीं है, लेकिन जीरो की बहुत वैल्यू है। अगर जीरो 10 के साथ लगता है तो 100 बनता है, 100 के साथ बनता है तो 1000 बनता है, फिर आगे लगेगा लाख और करोड़। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जीरो से पहले वाला नंबर कौन सा होता है, ये भी हम पढ़ेंगे। किंजल चैट बॉक्स में लिखो डियर क्या क्वेश्चन है, मैं भी लेती हूँ इसके बाद। चलिए जी, अब नेक्स्ट, मैं इसको पहले इरेज कर देती हूँ ना, वरना दिखेगा। वही चैट बॉक्स में भी एक बार देख लेती हूँ मैं पहले, आप ठीक है। किंजल अभी देखती नहीं है, 10 5 मिनट का टाइम दे, एक बार पढ़वा दूं पहले क्या है, मैं ये रेस कर दूं वरना समझ में नहीं आया। जीरो की खोज आपको पता है ना, जब करी थी तो जीरो अपने आप में बहुत वैल्यू करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किसके साथ बैठे हैं, लाइक दिस। एक बार चैट बॉक्स में नजर मार लेते हैं। अब इसके बाद पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन लूंगी एंड में, ठीक है। अब पढ़ने हैं तो पहले पढ़ेंगे। मैं स्क्रीन बड़ी कर रही हूँ ताकि आप लोगों को दिख जाए। जीरो, शून्य, शून्य की सुना है ना, जीरो का क्या है, मैंने खुद ने बोला कि जीरो की वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम टोटल कर रहे हैं, अगर यही जीरो आपके मोबाइल में आ रहा है तो आपको कहीं शून्य ही ना बना जाए। खासकर वो लोग जिनकी मोबाइल नंबर में एंड में जीरो है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में एंड में जीरो है। जीरो किसका साइन है? साइन है इन्फिनिटी का भी साइन है। बनाते हैं ना हम साइन, क्यों? क्योंकि हमें चीजें डबल करनी होती है, यूनिवर्सल पावर भी होती है जीरो में। तो ये कहीं ना कहीं जो जीरो नंबर जिसके साथ लगता है उसकी पावर को बढ़ाता है। ऑफ कोर्स किसी का बेसिक जैसी नहीं होगा। अब आपने देखना है
जिनका भी, अब वो लोग हैंड रेस करेंगे जिनका भी बेसिक मतलब मूलांक या फिर आपका भाग्यांक जो मैंने आपको बताया 1 है, वो लोग हैंड रेस रखेंगे। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके बाद मैं आपसे बात करूंगी कि मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहाँ सिर्फ देखने भी आते हैं कि मैडम कुछ आता है कि नहीं, है ना। चलिए जी शुरू करते हैं। आई होप सो आप लोगों का हाथ खड़ा हो गया, 4 बच्चों का, बस 4 बच्चों का है 1। जिनका भी बेसिक या डेस्टिनी नंबर 1 होता है, 1 मतलब सूर्य का नंबर। ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य आपकी लाइफ का, सूर्य का काम क्या है, सबसे पहले जल्दी सुबह उठना। ठीक है, सूर्य पंचुअल होता है, सूर्य जो होता है कभी किसी के सामने झुकता नहीं है। जो 1 नंबर से रूल करते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं अपनी लाइफ में अचीवमेंट हासिल करते हैं। अब ऐसे लोग अंडर प्रेशर काम नहीं कर सकते, मतलब अगर आप इनको जॉब में लेकर जाओगे और आप इनको बोलोगे कि आपने जॉब करनी है, तो ऐसे लोग जॉब नहीं कर सकते। सूर्य वाले जो लोग होते हैं उनका अपना एक लाइफ स्टाइल होता है। सूर्य वाले जो लोग होते हैं वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, खासकर जिनका भी 10 से आ रहा। ठीक है, यहाँ सिर्फ 10 की बात कर रही हूँ, 1 नंबर की बात नहीं कर रही। अब आपने देखा अंबानी का भी है, इंदिरा गांधी का भी 1 है, तो चाहे वो मेल है फीमेल है तो उसके अंदर सूर्य की क्वालिटी होती है। ऐसे लोग अगर रिक्शा भी चलाते हैं तो वो अपनी ही तड़ी में चलाएंगे, उनको आप बिल्कुल भी झुका नहीं सकते। ऐसे लोगों को फ्रीडम बहुत पसंद होती है, ऐसे लोगों को एंगर इश्यू होता है। ऐसे लोगों को, अगर मैं हेल्थ की बात करूं जो हम हेल्थ वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को सर दर्द की, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, माइग्रेन होता है। अब यहाँ बात करने वाले हैं कि अगर आपके अंदर ईगो नहीं है तो आपका सूर्य वीक है ना। कहते हैं ना कि आपको सूरज को देखने के लिए ऊपर देखना पड़ता है, सूरज घूम के आपके पास नहीं आ रहा है। अगर आप पंचुअल नहीं है, टाइम पे काम नहीं करते हैं और आप 1 नंबर से रूल करते हैं, तब भी आपका सूर्य वीक है। फिर आप जितना मर्जी सूरज को जल दे दो, जो मर्जी कर लो, आप 12 बजे उठ रहे हैं तो आपके अंदर 1 नंबर की क्वालिटी नहीं होगी। और फिर सूरज का काम क्या है, कॉन्फिडेंस देना। जो भी 1 नंबर से रूल कर रहे हैं और उनको ये शिकायत है कि मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है ना, मैं बोल नहीं सकता लोगों के सामने, मुझे प्रॉब्लम आती है, लो कॉन्फिडेंस है, मैं हेजिटेशन करता हूँ या करती हूँ, इट मीन आपका सूर्य वीक है। सूर्य वाले जो लोग होते हैं जिनका, अब ये बेसिक और डेस्टिनी दोनों में ही ऐड होगा। ठीक है, ये मैं आपको बेसिक टीचर बता रही हूँ। रजिंदर कौर जी आपका पेन चल रहा है, प्लीज है ना, आप यहाँ पे चलाइए कुछ मत, वरना डिस्टर्ब हो जाऊंगी मैं और मेरा फ्लो टूट जाए। अभी मैंने नवनीत जी आपको क्वेश्चन पढ़ा नहीं है, मैं बताऊंगी अब मैंने आपको बोला सूर्य का काम है पूरी दुनिया में सबसे पहले जल्दी उठना। अगर आप 1 नंबर से रूल करते हैं, अगर किसी पंडित ने, एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोल दिया है कि यार आपका तो ना 1 नंबर है, आपको तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, अगर आप उनमें से हैं कि आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, आपकी अपने घर में इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन आपके पास तो 1 नंबर है और आपको इन क्वेश्चन का आंसर चाहिए कि ऐसा क्यों है, रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपने सूर्य को पहले ही खराब किया हुआ है। आप सूर्य उदय के बाद उठते होंगे, सूरज को जल देने का कोई टाइम नहीं है। आप लोगों के सामने जो है अपने आप को कम झुका लेते होंगे, मतलब अगर कोई आपके, सूरज का काम क्या है कि अगर आपने मुझे कुछ बोला तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, ये उसकी नेचर की पर्सनैलिटी है। अब इसमें ईगोस्टिक होते हैं, जो सूर्य वाले होते हैं उनको सबसे लूज पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट में बोलो, उनको कभी भी ना सुनना पसंद नहीं। अगर आप उनको बोलो कि आप मेरे साथ चलोगे, अगर आपने किसी 1 नंबर वाले को बोल दिया कि नहीं यार मैं तो नहीं जाऊंगा, तो वो आपसे बात नहीं करेगा। वो छोटी सी चाय की दुकान खोल लेगा लेकिन वो अपना काम करेगा, किसी के अंदर मतलब अंडर जॉब करना उससे नहीं होगा। और उनके अपने जो आइडियाज होते हैं वो जनरेट होते हैं। सूर्य वाले कभी भी किसी को कॉपी नहीं करते। ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ मुझे कॉपी कर ले कोई और नंबर कर लेगा। सूर्य वाला अपने आइडिया, अपने थॉट को जनरेट करता है। अगर मैं कलर्स की बात करूं, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, आपके अंदर नेगेटिव क्वालिटी है और आपको गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू योर चार्ट एंड कुंडली, लेकिन आपको नहीं मिल रही है,
आप नहाते नहीं है, धो नहीं रहे, 12 बजे नहा रहे हैं, उठ रहे हैं, मैसे रह रहे हैं, तो सूर्य वीक है। अगर किसी ने आपको, सूर्य क्या है, राजा है सब ग्रहों का, अगर आपके राजा अपने ही घर में फीलिंग नहीं है, कहते हैं ना कि सूर्य और राहु वाले को पॉलिटिशियन बनना चाहिए, मतलब लीडरशिप क्वालिटी अगर आप में नहीं है, आपके अपने घर में नहीं चल रही है, ऑफिस में नहीं चल रही है, तो समझ लो सूरज खराब है। 1 नंबर होते हुए भी शून्य है, आपके अंदर वो चीज ही नहीं है। अगर अब ऑफिस में कौन है, सूर्य आपका बॉस है, अगर कोई आपका जूनियर आपके ऊपर आके रोब कर रहा है, तो उसका सूरज स्ट्रॉन्ग होगा, वो 1 नंबर का होगा। और आपको ये लग रहा है यार वो तो मेरा जूनियर है, तो मुझे कैसे बोल सकता है, रीजन बिहाइंड इट बिकॉज क्योंकि उसका सूर्य बलवान है, वो उसका नेचर है। ठीक है जी, नेक्स्ट बात करते हैं, कलर की थोड़ी सी पढ़ लेते हैं। अगर वीक है इसकी बात करेंगे तब, अब जितने भी सूर्य से रिलेटेड कलर होते हैं, आपका येलो हो गया, गोल्डन हो गया, या हमारे जो सन के कलर होते हैं, लालिमा वाला जो होता है, ऑरेंज टाइप। अब सूर्य के दोस्त कौन कौन है, अब यहाँ जो बैठे हैं वो मुझे बता देंगे कि जिनका भी नंबर 1 से रूल होते हैं, बेसिक डेस्टिनी कोई भी, क्या उनकी 2 नंबर से, 3 नंबर से, 5 नंबर से और 9 नंबर से बनती है? ठीक है, हैंड रेस कर लेंगे, पहले मैं उन्हीं से बात करूंगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब रेमेडी क्या। अब मैंने ये तो बता दिया कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं सूर्य वाला हूँ और मेरे से दिक्कत आ रही है, मैं खुद ही स्टेज फियर है, मेरे पास 1 नंबर है लेकिन मैं लोगों को बोल नहीं पा रही। अब देखा जाए मेरे पास 1 नंबर नहीं है, मैं आपको डेटा बताता हूँ, लेकिन मेरे पास 1 नंबर हिडन फॉर्म में है। अगर आपके पास 1 नंबर नहीं है फिर भी ये क्वालिटी है, तो यस श्योर कि आपके पास सूर्य का नंबर हिडन फॉर्म में होगा। लेकिन कैसे पहचानेंगे, कैसे मैं लोगों के सामने बोल के कॉन्फिडेंस से बात कर सकती हूँ? बहुत लोग होंगे जिनको बहुत नॉलेज है लेकिन आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, ये चीजें नहीं मिल रही है, क्यों? अब रेमेडी इसकी क्या करेंगे, जिनका भी सूर्य वीक है, आपने सनस्टोन का जो आपका क्रिस्टल है वो वियर करना होता है, सूर्य मणि पहन सकते हैं, सूर्य को जल देना। वो लोग जो गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं काफी टाइम से, आपको एस्ट्रोलॉजर ने बोल दिया कि आपको करनी है गवर्नमेंट जॉब, तो फिर आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपने 8 बजे से पहले जल देना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जरूरी, आपने अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करना है। आप उठ रहे हो 12 बजे और फिर जब उठ रहे हैं तभी सवेरा, ये सिर्फ कहावत है। ठीक है, खासकर उठने वाली बात। अब बात करते हैं जिनका भी नंबर 1 है और जो जो मैंने क्वालिटी बताई है वो है। पहले बात करते हैं हमारे स्टूडेंट से। हाँ जी, सुशीला जी आप बताइए पहले। जय श्री श्याम मैम। जय श्री श्याम, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, मेरा 10 है, 10 जनवरी। हाँ, तो जो मैंने तो क्वालिटी बताई है आपको ऐसा फील हो रहा है कुछ? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सारी है मैम। अब जैसे मैंने बोला ये तो 1 का बताया, अब ये क्वेश्चन आएगा क्या 1 भी सेम है, क्या 10 भी सेम है, क्या 19 भी सेम है, क्या 28 भी सेम है? नहीं, सबकी अलग क्वालिटी है, सबकी अलग। अब मैम ने बोला मेरा 10 है, तो 10 वालों की लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है ना, लेकिन इनको एंड सिस्टर की मतलब ससुराल से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी जरूर मिलती है। फादर के साथ कई बारी चीजें ठीक नहीं होती हैं, और कई बार इनको छोटी उम्र में ही कमाना पड़ जाता है, मतलब छोटी उम्र मतलब जब ये बहुत छोटी रही होंगी तभी इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई होगी। अब मैंने ये क्यों बोला, लॉजिक समझते हैं। मैंने बोला 1 नंबर का काम है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जिम्मेदारी है। अब साथ में जीरो लग गया तो उसने तो उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, इसलिए 10 नंबर को क्या पढ़ती है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना, समय का चक्का, कि जहां घूमेगा तो आपको या तो अर्श पे लेके जाएगा या फर्श पे लेके जाएगा। हाँ जी, सुशीला जी सही कह रही हूँ मैं, ऐसा है आपके साथ कुछ? नहीं, बिल्कुल सही है मैम। हम 3 बहनें थी। फादर के साथ मेरा रिलेशन अच्छा था, लेकिन पापा, जब मैं 20-21 साल की थी तो पापा को पैरालाइज अटैक हो गया था। यस, क्यों? अब मैंने क्या बोला कि पापा के साथ इट मीन्स फादर का सुख नहीं मिलेगा, या तो पापा होते नहीं है या होते हुए भी आपकी लाइफ में आपको वो चीजें नहीं दे सकते। नहीं, फिर वो जल्दी चले गए मैम, जिम्मेवारी आ गई तो हो यस, गया ये यस, बिल्कुल सही निकली है बात मैम। ठीक है, थैंक यू। ऐसा बाकी बच्चों से बात करते हैं, और जिनकी कैमरा ऑन होगी उन्हीं से बात होगी, आपको पता है बिना कैमरे के बात नहीं करेंगे ना, मैं भी कैमरा ऑन करके बंद करके बैठूंगी ऐसा लगे। यस किंजल से बात करते हैं, यस किंजल, यस किंजल डियर बोलो। हाँ मैम, मेरा तो 3 नंबर है और 2 नंबर है, लेकिन मैं वही नहीं समझ पा रही हूँ मैम कि भाग्यांक किसको बोलते हैं, मूल्यांक किसको बोलते हैं।
अभी 3 नंबर तक नहीं पहुंचे किंजल, मैं पहले क्लियर कर देती हूँ कि तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ जो है, अगर वो 2 डिजिट पे आ रही है तो उसको मान लो क्या है डेट ऑफ बर्थ तुम्हारी, 3 मार्च। 3 है, तो जो 3 है वो तुम्हारा मूलांक है। अब पूरी डेट ऑफ बर्थ ओके। को प्लस करो, वो 2 नंबर पे आएगा, उस 2 नंबर को लेके जाएंगे सिंगल नंबर पे, वो होगा तुम्हारा भाग्यांक, मतलब डेस्टिनी नंबर। भाग्यांक। ओके मैम। ओके मैम, थैंक यू। अब 3 का करेंगे फिर बात करेंगे जो, ठीक है। यस श्वेता जी। हाँ नमस्ते। यस डियर श्वेता, आवाज नहीं आ रही है मुझे। जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हाँ आपने जो अभी कहा ना मैम, तो मेरा मूलांक 5 है और भाग्यांक 1 है। तो जैसे आपने कहा कि जो हेडेक वगैरह वो तो मैम मुझे है, मतलब काफी है। और गवर्नमेंट जॉब का जो वो बताया वो भी है मेरा, मतलब मैं खुद ही हूँ गवर्नमेंट जॉब में। यस और बिल्कुल। मतलब जो भी कहा ना वो सब कुछ है। और जो 1 नंबर है ना मैम, मेरा 28 से 10 है और फिर 1 है। चलो अब इनका 28 के 1 वालों को रिलेशनशिप इशू रहता है ना। ऐसे लोगों को प्रॉब्लम रहती है और इनको अपने करियर के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन एंड ऑफ द जर्नी करियर में स्टेबिलिटी मिल जाती है। लेकिन डिप्रेशन टेंडेंसी होती है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और छोटी छोटी चीजों को दिल पे लगाती है। यस श्वेता जी। हाँ हाँ। मतलब पर्सनल रिलेशन में, मतलब हस्बैंड वाइफ का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरे रिलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम है। बाकी सब मतलब करेक्ट है मैम। ठीक है जी, थैंक यू जी, थैंक यू। सनीता जी। यस डियर। या हाय मैम, आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। मेरा मैं जो अपने साथ रिलेट कर पाई हूँ, मेरा 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। 1 मेरा बेसिक नंबर है एंड 4 मेरा डेस्टिनी नंबर है। तो जैसे कि आपने बोला है कि लीडरशिप क्वालिटीज, हाँ मतलब कहीं भी बोलने में मैं हेजिटेशन नहीं करती हूँ। और हेडेक मुझे रहता है, कंटिन्यूएशन में हेडेक है मुझे। सॉरी मैम, वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ मैं म्यूट थी। इन्होंने बोला कि इनका 1 और 4 का कॉम्बिनेशन है। और मैं आपको बता दूं ये बात उठी है, तो 1 और 4 के कॉम्बिनेशन को न्यूमरोलॉजी में बोलते हैं पितृदोष। तो यस, आप पितृदोष है या कोई भी दोष है, इससे आप पता लगा सकते हो। तो इनका सूर्य जो है कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि मैं ब्लंटली बोलती हूँ, ब्लंटली 4 नंबर ही बोलता है ना, इसीलिए है। लेकिन यस, 1 4 को प्रॉब्लम आती है, लॉट्स ऑफ, आगे पढ़ेंगे किस किस में आती है। ठीक है जी। जुगंजलि जी यस, आपका भी 1 नंबर है। अनम्यूट करेंगे मैम, वहां से प्रेस करके। यस हाँ जी बोलिए। हेलो। हाँ जी। मेरा मूलांक 7 और भाग्यांक 10, थर्टी भाग्यांक सेवन 1, भाग्यांक 1 हो गया ना आपका। हाँ। न्यूमरोलॉजी का थंब रूल है कि 2 नंबर पे एक डेट ऑफ बर्थ आ रही है तो उसको 1 नंबर पे लेके जाएंगे। आपका 7 और 1 है, इट मीन्स आपका जो भाग्यांक है वो 1 नंबर है। अब आप पढ़ेंगे, हम सारे नंबर कवर करेंगे, तो आपको कुछ समझ में आ जाएगा कि आप एक टाइम पे आपने 7 नंबर की जर्नी जी है, और अब अचानक से ही आपके नेचर में चेंज आ रहा है, 1 नंबर की क्वालिटी आ रही है। जो मैंने आपको क्वालिटी बताई है आपके अंदर है मैम, जुगंजलि मैम। नहीं समझता है मैम। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैम। शालिनी जी कह रही है उधारा, मैं 9 4 तक पहुंची नहीं हूँ। सिर्फ 1 नंबर वाला बताएगा, चाहे आपका बेसिक है चाहे डस्टिंग है। अंबा दास जी सर, आपका है 1 नंबर है। हाँ जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। सर म्यूट हो आप। हाँ मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्ते सर। आपका है मूलांक 1। मूलांक मूलांक 4 है, भाग्यांक 1 है मैडम। हाँ, तो जो मैंने आपको 1 नंबर की क्वालिटी बताई है कि कैसे हाँ कैसे। 1 नंबर। हाँ, जहाँ भी जो भी गलत रहेगा वहाँ खड़ा होके बोल रहा यस हूँ।
अभी फिलहाल मुझे महीना 1.5 महीना हो गया है। थोड़ा सा सर दर्द के ये हो रही है, सर अब दर्द स्टार्ट हो गया। आगे हम मेडिकल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे तो आपको और जानकर हैरानी होगी कि डॉक्टर तो आपकी पूरी बॉडी का एनालाइज करेगा कि आप सीटी स्कैन करवा लो, आप ये करवा लो, लेकिन आपने सिर्फ नंबर देखनी है और बता देना है कि आपको ये हेल्थ इशू है। ये तो सिर्फ हाँ। मैंने आपको एक ट्रेलर दिखाया है। ठीक है सर, थैंक यू, क्योंकि अब मुझे तो पता ओके। है, मैं पढ़ा रही हूँ ना। अब जो ओके। लोग यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हैं उससे आप लोगों को पता चलेगा कि यस ये चीजें होती हैं। आप बहुत सारे बिगिनर्स हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी ओ आगे पढ़ेंगे सब ओ नंबर दो। अनंजिता चौधरी जी, जल्दी से करेंगे फिर अब पढ़ेंगे 2 नंबर। कम से कम 2-3 नंबर कंप्लीट करें आज। मैम राधे राधे। मैम मैं रिलेट कर पा रही हूँ, मेरे हस्बैंड का ये नंबर है था तो ओके। 1 और 4। भाग भाग्यांक 1 था वो, मूलांक 4 था, पर अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। कहना नहीं चाहिए। मैंने अभी क्या बोला, अभी किसी ने बोला था कि पितृदोष है, बोला था। 1-4 का पितृदोष होता है, और पितृदोष आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें लेके आता है। हमने प्रॉपर कोर्स भी किया था, है ना। तो मैम आपकी लाइफ में एक नहीं मल्टीपल प्रॉब्लम होगी, एक नहीं, यस मैम। है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एस्ट्रोलॉजी सीखनी पड़ेगी इसके लिए, न्यूमरोलॉजी से भी आप फटाफट पता लगा सकते यस मैम। हो। ठीक और है। उन्होंने इंस्पायर किया मेरे को, और मैं आज 2 साल से ये लाइन में हूँ, पढ़ रही हूँ और भी सीखना चाहती हूँ मैम। आपने कुछ किया हुआ है न्यूमरोलॉजी में डियर? नहीं, वैसे कुछ नहीं किया, पर कर रही हूँ, छोटा छोटा कोर्सेस मैंने किया, पर पूरा न्यूमरोलॉजी भी नहीं सीखा। वैदिक सुना तो मेरे को इंटरेस्ट लगा, इसलिए मैंने आपका को ज्वाइन किया मैम। थैंक यू डियर। आपको इंटरेस्ट आएगा और जब आप सीखेंगे तो फिर जैसे मैं पटिशन कर पा रही हूँ सेम ऐसे करेंगे, बिना चार्ट देखे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ओ, चलिए जी। आप 2 नंबर पढ़ते हैं फिर इसके बाद बात करें। मेरे पुराने बच्चे बैठे हैं, उनको पता है कि हमें सब पता चल जाएगा ना। रिलैक्स होकर बैठे। अब नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 2। ये तो मैंने जैसे बोला आपको सिर्फ नंबर 1 का बताया है ना, कि अब जैसे मैं बोल रही हूँ 10 नंबर की अलग प्रेडिक्शन है, 19 नंबर की अलग प्रेडिक्शन है, 28 नंबर की अलग प्रेडिक्शन, सब अलग अलग प्रेडिक्शन है। और फिर जो आपका टोटल आ रहा है, जो आज की डेट ऑफ बर्थ का टोटल था उसकी अलग प्रेडिक्शन है। जितने नंबर उतनी ही प्रेडिक्शन। अब नेक्स्ट जो अगर आपका भाग्यांक या मूलांक 2 आ रहा है, मतलब अभी जो भी आपने निकाला, अभी किंजल ने पूछा कि उनका 3 और 7 था, जो भी था डेट ऑफ बर्थ नंबर या फिर आपका टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ अगर आपका ये आ रहा है, तो फिर आप रूल करते हैं 2 नंबर से। अभी मैंने बोला फर्स्ट नंबर किसका है? सूरज का, सन का। सन का काम क्या है? लोगों को रोशनी देना। अभी अनिता मैम ने बोला कि उनके हस्बैंड ने बताया उनको कि आपने इस लाइन में आगे बढ़ना है ना। अब उनको तो नहीं पता था कि उन्होंने जाना है या कोई हेल्थ इशू था, भगवान जाने, लेकिन उन्होंने उनको इंस्पायर किया कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्यों? सूरज का काम होता है लोगों को रोशनी दिखाना। अब यही आपका आ गया नेक्स्ट चंद्रमा। चंद्रमा किसका कारक होता है? आपके मन का कारक होता है। चंद्रमा किसका कारक होता है? आपके मूड्स का, आपके मूड स्विंग्स का कारक होता है। चंद्रमा किसका कारक होता है? वाटर का कारक होता है। आपको पता है हमारी बॉडी में 70% वाटर है। जितने भी 2 नंबर से रूल करते हैं फुल ऑफ इमोशंस, या मैं बोलूं इमोशनली फुल, इमोशन से भरे होते हैं। छोटी छोटी बातों पे इनके इमोशंस होते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब अदरवाइज मैं बात करूं, इमोशंस बहुत होते हैं इनके अंदर। मूड स्विंग्स होते हैं। क्यों होते हैं मूड स्विंग्स? चंद्रमा जो होता है पूर्णिमा पे आपका फुल निकलता है। चंद्रमा जैसे जैसे अमावस्या आएगी वैसे वैसे इनका मूड घटता जाएगा। फिर आगे जब पूर्णिमा आएगी तो ये थोड़े से अपलिफ्ट होते जाते हैं। अब चंद्रमा का नेचर बहुत एंग्री, गुस्से वाला नहीं होगा। ऐसे जो लोग होते हैं बहुत गुस्से वाले नहीं होते, लेकिन ऐसे जो लोग होते हैं अपने मन में ग्रजिस रखते हैं। मैंने अगर किसी चंद्रमा वाले को जो 2 नंबर से रूल करता है उसको 2 साल पहले अगर कोई बात बोली है तो वो मेरी उस बात को मरते दम तक नहीं भूलेगा। वो याद रखेगा कि इस बंदी ने मुझे ये बात बोली थी, ठीक है मेरा तेरे से रिश्ता है लेकिन मैं तुझे भूलूंगी नहीं। ये है 2 नंबर। क्यों? क्योंकि इमोशंस बहुत ज्यादा है। वो उन बातों के अपने अंदर इकट्ठा करके बैठे हुए हैं, किसने ये कहा था, इसने ये कहा था, इसने ये कहा था। अदरवाइज पर्सनैलिटी की बात करें, बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है। अगर कोई मेल भी रूल करता है 2 नंबर से
तो उसका बिहेवियर नेचर कैसा होता है, लाइक ए फीमेल। 2 नंबर क्या है, 2 नंबर है रानी, वो राजा है 1 नंबर, 2 नंबर रानी है, कि रानी की तरह बिहेव कर रहे हैं, बहुत पैम्पर देते हैं, बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और इनके अंदर एक अट्रैक्शन होता है लाइक अ मैग्नेट। लोग अपने आप को खींचते हैं, लोगों की तरफ खड़े होते हैं, और लोग कहीं ना कहीं इनकी तरफ झुकते हैं। गुड मेमोरी होती है, लेकिन बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, गेट हर्ट इजिली। किसी ने जरा सी चोट पहुंचाई, स्नोपल जी प्लीज, है ना, ये मत करिए डियर, ऐसे फिर मैंने बोला मेरा फ्लो टूट जाएगा। सबसे ज्यादा 2 नंबर को अगर अकल्ट में आना है, अकल्ट मतलब एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में आना है, तो बहुत सूट करता है। क्यों, कभी 2 नंबर वालों के हाथ पकड़ के देख लेना, बहुत सॉफ्ट हाथ होंगे, चाहे वो लोहे का ही काम क्यों ना करता हो, लाइक माय हस्बैंड। 2 नंबर का हाथ देखना, बहुत सॉफ्ट होंगे मेल होने के बावजूद भी। और यही आप 9 नंबर की फीमेल का हाथ पकड़ लो और फिर रफन टफ हो, तो आपकी बॉडी बता देगी कि सामने वाला कैसा है, किस टाइप का पर्सन। अब 2 नंबर वालों को साफ सफाई बड़ा पसंद होती है, क्यों, चंद्रमा है ना, कहीं ना कहीं उसको सुंदरता, सुंदर है, तो उसको अपने आसपास भी ऐसी चीजें अच्छी लगती है कि साफ सुथरी होनी चाहिए, जैसे मैंने बोला। लेकिन बहुत क्रिएटिव होते हैं, हर एक चीज में क्रिएशन ढूंढ लेंगे, म्यूजिक का, या फिर मैं बोलूं कुछ म्यूजिक बजाने का बहुत शौक होता है। करियर में अगर वहां नहीं भी जा पाते हैं, तब भी शौकिया तौर पे बजाते हैं। लेकिन सबसे वीक पॉइंट क्या होता है कि लोगों की बातों को पूरी जिंदगी नहीं भूल, और यही बात इनको डिप्रेशन में लेके जाती है। 2 नंबर का मेल है फीमेल है, उनके साथ किसी भी फीमेल का सपोर्ट होना जरूरी है। 2 नंबर वाले तभी सरवाइव कर पाते हैं जब उनकी लाइफ में कोई ना कोई फीमेल खड़ी होती, चाहे वो उनकी मम्मी है, चाहे वो बहन है, चाहे वो बेटी है, चाहे वो बीवी है। 2 नंबर अपने आप में लोगों की बहुत, अब 2 नंबर का नेचर क्या है, मैंने बोला फैमिली नंबर है। अगर आपका कोई 2 नंबर का फ्रेंड है, या आप खुद 2 नंबर से रूल करते हो, अगर कोई पर्सन उसके पास बता रहा है कि यार आज मेरी ये प्रॉब्लम हो गई, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, तो 2 नंबर भी आपके साथ रोना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि उसके पास तो पहले भर भर के इमोशंस हैं। आप अपना रोना रोने जाओगे, वो भी रोना शुरू कर देगा। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल नहीं है। इसीलिए 2 नंबर को हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है। अब जो भी 2 नंबर से रूल कर रहे हैं हैंड रेस करेंगे, इसके बाद उनसे बात करेंगे, ताकि आपके क्वेश्चन साथ के साथ हो जाए, बार बार वो नहीं करना पड़े। अब मैंने आपको ये बता दिया कि 2 नंबर, खासकर अमावस्या से 2 दिन पहले, पूर्णिमा से 2 दिन पहले, ऐसे बंदे जो होते हैं इमोशनली डाउन अपने आप ही हो जाते हैं। इनके पास कोई रीजन नहीं है कि ये आपको बता पाए कि यार मेरा मूड क्यों है। जैसे जैसे चंद्रमा की गति घटेगी या बढ़ेगी, इनके मूड फ्लक्चुएट होंगे। अब सबसे ज्यादा इन लोगों को क्या बोला जाता है कि आपने मून लाइट में 10 से 5 मिनट बैठना है। अच्छा, मेंटली कोई ना कोई बीमारी होती है, या तो हार्ट की, अब मैंने क्या बोला, चंद्रमा क्या है, आपके दिल का कारक है, आपके मन का कारक है। हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, या फिर आपको कोई साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्दी जुकाम की हो सकती है, डायरिया हो सकता है, ये सब पढ़ेंगे उसमें। लेकिन अच्छा, एक और चीज, 2 नंबर में जेलसी बहुत होती है ना, लेकिन ये साइड वो सबके सामने नहीं बोलेंगे, हाँ यार मैं जल, यस, 2 नंबर में जेलसी होती है। अब 1 नंबर का तो मैंने बता दिया भैया, स्टेज पे जाके खूब बोलेगा। 2 नंबर को हमेशा पीछे रहना पसंद है। रानी का काम क्या है, राजा को आगे करना है कि आप जाओ, आप स्टेज को संभालो, मैं पीछे से ही आपको भेज दूँ। कभी भी फ्रंट फुट पे आके 2 नंबर नहीं कुछ करेगा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि मेरा तो 2 नंबर है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं फिर भी बोल लेता हूँ, हाँ लेकिन उतना नहीं, इट मीन्स कहीं ना कहीं 1 नंबर भी आपके पास होगा, मेल नंबर भी आपकी ग्रिड में होंगे। कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जितनी आपकी सूर्य वालों की होती है उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, शाई होते हैं। फैमिली नंबर है ना, बस 2 का ही है 2 नंबर, पूजा का और सुरभि का। ये सुरभि, जो भी 2 नंबर से रूल कर रहे हैं हैंड रेस करेंगे फटाफट। यस जी, सुरभि अनम्यूट करो। हम्म सब सही बोला आपने। सब सही बोला।
2 नंबर से यस और करते भी है। ओके। 11। हाँ 11 तुमने बताया था मुझे किसी क्लास में, राइट। हम्म। अब 11 वाली क्या अलग प्रोडिक्शन है? मनु जी कह रही है बस मेरी लास्ट लास्ट वाली लाइन नहीं जच रही, वो लव मैरिज वाली, बाकी सब चलता है, कौन बाकी सी सब चल वाली रहा है। है? ये लव मैरिज वाली है, नहीं लव मैंने मैरिज लव लिखा। मैरिज, नहीं मैंने लव मैरिज नहीं बोला। नहीं, इसमें लिखा हुआ है ना, आपने जो लिख रखा है पूरे में, अच्छा अच्छा हाँ, इसमें लिखा है कि पीडीएफ में। ऐसे लोगों को करनी चाहिए लव मैरिज। क्यों? क्योंकि अभी अगर मैं आपको बताऊं, चंद्रमा और मून की युति वाले जो लोग होते हैं, वो अभी बोलेंगे कि मुझे आपको शादी करनी है, बोलेंगे नहीं नहीं मेरा मूड बदल गया, मुझे शादी नहीं करनी, है ना। वो ये समझाना चाह रही है कि मूडी है। उसी वक्त आपको आपका पार्टनर बहुत अच्छा लग रहा है, 2 घंटे बाद आपको वो अच्छा नहीं लगेगा, अब आप जाओ मुझे पसंद नहीं आ रहा। फिर भी ऐसा है, कहती है ऐसा तो, क्या मेरा मूड नहीं है आपसे बात करने का, आप जाओ। बोलती हूँ मैं तो साफ साफ मुंह पे देख। आप मनु जी कह रही हैं मेरी बेटी का है। मनु जी ये भी लिखिए कि आपकी बेटी का है क्या, सही बता रही हूँ मैं। और निर्मला मैम जी आपके बेटे का है, यस आपको सही बोलोगी, यस। पूजा जी अनम्यूट करेंगे नहीं, अब बाकी बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हेलो मैम। हेलो जी। आपने जो बताया वो सब बराबर है, मतलब मेरी भी लव मैरिज हो गई है और बाकी सब आपने जो बताया वो सब मतलब बराबर था। है ना, अभी तो सिर्फ हमने एक ही नंबर पढ़ा साइनस बस। की भी प्रॉब्लम अभी मुझे बचपन से थी, लेकिन बंद हो गई थी, अभी फिर से चालू हो गई है। और आपने बोला ना कि मतलब मून जैसे चेंज होता रहता है, कम होता है, तो मैंने उस पे भी एक उपाय निकाला है। मैं मेडिटेशन करती हूँ ना, वेरी तो गुड। उसका रिजल्ट मुझे बहुत मतलब अच्छा आ रहा है, मेरे चेंजेस बहुत मतलब कम हो गए हैं पूरा। अब मून का यही है कि आपको मेडिटेशन करनी है। अगर आपको इसी लाइन में अकल्ट जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ आपको पढ़ाओगे तो आपकी इंट्यूशन पावर और अच्छी हो जाएगी। 2 नंबर की ओके। इंट्यूशन पावर वैसे बहुत अच्छी होती है, अगर आपने किया फिर और अच्छी हो जाएगी। यस यस यस। थैंक यू। चलिए जी, अभी यहाँ तो मुझे किसी का हैंड रेस नहीं दिख रहा है। विद्या जी आपका 2 है डियर। ओके, जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए। मैडम मेरा बर्थडे 12/2/1967 है, तो उसके 12 हिसाब से मूलांक क्या आएगा? 12/2/1900। ने अभी ज्वाइन किया मतलब विद्या जी। ज्वाइन अभी आज भूल गई थी मैडम, मेहमान आ गए थे, भूल गई थी, जबकि मैं 6 बजे से बैठी थी और फिर भूल गई थी। अब भी ज्वाइन करी मैंने, 15 मिनट हो गया। चलो कोई नहीं, मैं फिर से बता रही हूँ, जिनको भी मूलांक और भाग्यांक निकाला नहीं आता, अभी मैम ने बोला 12, 1 और 2 को प्लस करेंगे इज इक्वल टू 3। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, जिस दिन हम जन्मदिन मनाते हैं, वो हमारा मूलांक होता है। पूरी डेट ऑफ बर्थ है इनकी 12 मार्च, जो भी आगे होगा सबको ऐड ऑन बारह कर दो देंगे। 12/2 सबको ऐड 12/2। करेंगे, 2 डिजिट आएगा और उसको एक नंबर पे लेके जाएंगे, वो होगा आपका भाग्यांक। और इस वक्त सारे ही हम भाग्यांक नंबर का काम कर रहे हैं। तो मेरा कौन सा आएगा मैडम? आप प्लस कीजिए, 12 को प्लस कीजिए, फिर अपने मंथ को प्लस करो, फिर जो भी आपका सन है उस सबको प्लस करो। ऐसा तो फिर 10 आ रहा है। 10 आ जैसे रहा है। 3 2 और 1967 का, तो ऐसा हाँ आ रहा मेरा 28। हाँ 28 आ रहा 28। है, यस। तो 28 आ रहा है, आपका, मतलब वो एक ही हुआ ना, 10 हाँ बोले एक तो। हुआ, यस। आपका मूलांक है 3 और भाग्यांक है 1। अभी 1 नंबर के बारे में मैंने बताया ना आपको, तो ठीक है। मैं नहीं थी मैडम, मैं एक नंबर का खत्म होते आ रहा था जब आई, कोई नहीं भूल रिकॉर्ड, गई आज, सॉरी मैडम। कोई बात, मुझे यस बहुत शौक है मगर भूल गई मैं। कोई बात नहीं, अभी चलेगी हमारी क्लास 5 दिन और, आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है ना। यस मैम आप बताइए। प्रागन मैम, हाँ जी अनम्यूट कीजिए। वही बोलेंगे जिनका 2 आ रहा है। यस मैम अनम्यूट कीजिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरे लड़के का 2/8/2010 है। 8। 2/8/2010। हाँ तो मैंने आपको 2 नंबर के बारे में बताया, आपने रेजोनेट किया। बोला नहीं इसी में, मेरे लड़के का है। आपकी लड़की का है, जो मैंने आपको बताया कि आपके लड़के से वो मैच हो रहा है। हाँ हो रहा है, पूरा वैसा ही है, सेम।
बस ऐसा ही होता है। ठीक है जी। बहुत इमोशनल हो जाता है वो। हाँ, और अभी बोला 2008 बोला ना लास्ट में आपने। 2010। अब ये 2000 वाले बच्चे हैं, ये ओवर इमोशनल होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास तो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग नंबर ही नहीं है। ये बच्चे तो छोटी छोटी बातों में बोलेंगे, आपने मुझे ये बोल दिया, आपने मुझे ये कह दिया, हंस रहे बेटा अब आगे से, है ना। इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए मेन नंबर की पावर चाहिए। चलिए ठीक है। यस मैम। कौन से नंबर की पावर चाहिए? मैम पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, आज तो फर्स्ट क्लास है, आगे पढ़ेंगे। यस डियर वानिमा। हाँ जी, अनम्यूट करिए मैम, अनम्यूट हो आप। मेरा मेरा भी मूल्यांक 2 है। ओके, और जो मैंने आपको आपका बताया। 2 जून, 2 जून ओके, डेट ऑफ 2 बर्थ। जून। ठीक है, तो मैंने आपको जो बोला वो सही था, मैच हो रहा है आपसे। एकदम एकदम बराबर है। यस, तो ये हम पढ़ रहे हैं और सिर्फ आपका नेचर, बाकी बहुत कुछ पढ़ना बाकी। थैंक यू जी, थैंक यू। ये संगीता मैम आपसे बात कर लेते बराबर। हैं। थैंक यू डियर, थैंक यू। है ना, अब ये कोई नई साइंस नहीं है कि हम बोले कि वेस्टर्न से आई है, कोई नहीं आई वेस्टर्न से, बल्कि यहाँ से उठकर वहां गई है, घूम फिर के आ गई है बस। ये संगीता मैम बताइए, अनम्यूट करेंगे मैम। मैम मुझे आवाज नहीं आ रही। नहीं, चलिए अब नेक्स्ट नंबर पढ़ते हैं, नंबर 3, क्योंकि नंबर हमें सारे कवर करने हैं, तो आज देखते हैं 3-4 कवर करते हैं, आगे बहुत कुछ है। नेक्स्ट नंबर इज 3, नंबर 3। 3 नंबर किसका होता है? जुपिटर का होता है। हर क्लास में आपने मेरे से सुना है, मैं बोल रही होती हूँ कि जुपिटर आपका जीव कारक होता है। आपकी लाइफ में आपका प्यार, आपका पैसा, आपका पति, आपका बच्चा, आपकी हेल्थ, सब जुपिटर के अंडर आता है। अब जुपिटर सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, तो जुपिटर वाले जो होते हैं बहुत ज्यादा नॉलेज बहुत होती है उनके अंदर। फर्स्ट सेकंड जो, अब किसका 3 नंबर बनेगा, या तो आपका 3 से बनेगा, या 12 से बनेगा, 21 से बनेगा, 30 से बनेगा, ये आपके मूलांक होंगे। अब भाग्यांक वो हो गया जो सारी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके आपने किया। अब जुपिटर का काम क्या है, तो मैंने बोला कि सोलर सिस्टम बड़ा प्लेनेट है, तो इनकी थिंकिंग भी बहुत बड़ी होती है। अब गुरु है, अब राजा पढ़ा, रानी पढ़ी, तो उनके दरबार में आपको गुरु भी चाहिए। जो 3 नंबर वाले होते हैं वो लोगों को फ्री की एडवाइस बहुत देते हैं। कोई मेरे से पूछेगा, लेकिन 3 नंबर वाला बैठा होगा, वो कहेगा मैं बता दूं इसको। 3 नंबर वाले का काम होता है लोगों को एडवाइस करना, लेकिन अगर ये ओवर एडवाइस करते हैं तो इससे इनका जुपिटर खराब हो जाता है। 3 नंबर वाले लोगों को अपनी रिस्पेक्ट बहुत प्यारी होती है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये रिस्पेक्टफुल प्लेनेट है। मतलब कि अब गुरु है, गुरु क्या होता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपका फादर भी गुरु हो सकता है, किसी मंदिर का पुजारी प्रीचर भी गुरु होता है। इनकी अपने कुछ मॉरल्स और वैल्यू होते हैं। आप इनको बोलोगे चीटिंग करने के लिए, ये करने के लिए, नहीं, एग्री नहीं होंगे, है ना। अगर मल्टीपल होके खराब हो गया तो ये ऐसे कुछ भी कर देंगे। कहीं ना कहीं विजडम बहुत होती है नंबर 3 में, पंचुअल होते हैं और काफी रिलीजियस होते हैं। अब रिलीजियस ऐसे नहीं होंगे कि रोज मंदिर चले जाएंगे, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, अपने मेरे नियम है, हाँ सब जगह भगवान है, मैं पूजा पाठ करती हूँ, ओवर भी ये चीजें नहीं कर सकते। 3 नंबर वाले महफिल की शान भी होते हैं। जिस महफिल में बैठ जाए तो लोग उनको काफी पसंद करते हैं, मिस करते हैं कि यार वो नहीं आया या वो नहीं आई, है ना। जेनरस होते हैं, कहीं ना कहीं जो फिलोसफर होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कहानियां बुनते हैं, लोगों को रास्ते दिखाते हैं, राह दिखाते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। अगर सबसे बड़ी चीज, इनका जो सर्कल होता है, मतलब जो इनका फ्रेंड सर्कल होता है वो बहुत लार्ज होता है। क्यों? क्योंकि ये खुद ही प्लेनेट है जो बहुत बड़ा है। आप ये अपने हर एक फ्रेंड को हेल्प करने के लिए जाते हैं, लेकिन इनको समय पर हेल्प नहीं मिलती। अगर आप 3 नंबर से रूल करते हैं तो काफी हेल्पफुल नेचर होगा। ऐसे लोग नॉलेज के भूखे होते हैं, बहुत बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट भी होंगे ना, कहीं से कुछ भी सीखने को मिलेगा तो ले लेंगे।
इनको लग रहा है कि फ्री का कुछ भी नहीं छोड़ना, मतलब नॉलेज के लिए इतने पागल होते हैं, कहीं से कुछ भी उठा लेंगे। और ये अच्छी चीज है। अगर आपकी इनसे कई बार बहस हो जाए तो हमेशा लॉजिक चीजों पे ही बहस करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कुछ भी बहस कर देंगे, लेकिन हर प्लेनेट की कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें भी होती हैं। जैसे मैंने बोला कि कई बार आपको ये डोमिनेट भी कर सकते हैं। ठीक है। ओवर क्यों? क्योंकि गुरु का काम क्या है कि भैया मैंने आपको ये बोला, ये काम सही है तो ये सही है, यहाँ पे कुछ गलत नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं हिपोक्रेसी होते हैं, अपने यहाँ कुछ और बात, वहां कुछ और बात। जैसे मैंने बोला, पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब रोज मंदिर जा रही है, या मैं ये बोलूं कि शो ऑफ ज्यादा करेंगे, जाएंगे कम। कई बार इस चीज को लेके घमंडी भी हो जाते हैं कि यार लोग तो मुझे पूछ रहे हैं, है ना। ये थोड़ी सी जेलस साइड होती है इनकी। अगर आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो ये भी रेडी होते हैं, छोड़ेंगे नहीं आप। लेकिन अदरवाइज ये अच्छा, एक और चीज, कई जिनका भी जुपिटर खराब होगा, मल्टीपल होगा, मल्टीपल मतलब आगे बढ़ेंगे, एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो ऐसे लोगों को ओबिसिटी, मोटापे की समस्या होती है। और अननेसेसरी वरी करते हैं, इरिटेट रहते हैं, बहुत जल्दी जो होते हैं छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लग जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे गुरु होते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे लोग एक रिस्पेक्टफुल जॉब करते हैं, और इनको जो होते हैं लोग कहीं ना कहीं एडमायर करते हैं। अगर आपका मल्टीपल है या फिर कोई एंटी आपका कॉम्बिनेशन है तो यस, ऐसे लोगों को धोखा भी मिल सकता है लाइफ में, है ना। कई बार जुपिटर का नंबर होने के बावजूद भी ऐसे लोगों की लाइफ में इनको चीटिंग का सामना करना पड़ता है। ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन लोग इनके साथ अच्छे नहीं होते, इगोस्टिक होते हैं। यस, वो तो होंगे ही होंगे। अगर मैं आपको नॉलेज दे रही हूँ और मैं जुपिटर रूल करती हूँ, तो कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, और कॉन्फिडेंस कह सकती हैं, या फिर इसको ईगो कह सकते हैं। कौन है 3 नंबर से? भैया हैंडल्स करेंगे फटाफट, फिर आज 4 नंबर तक पढ़ेंगे। किंजल, यस। और कौन है 3 नंबर से? यस किंजल। हाँ मैम। मेरा डेट ऑफ बर्थ 3 है और भाग्यांक 2 है। आपने जो भी बोला उसमें मतलब 80% चीजें मुझसे मिलती जुलती है। जैसे आपने बोला, एडवाइस देते देते ही है, अपना गुरु खराब करते ही है। यस। और दूसरा कि जब हमें जरूरत होती है तब कोई नहीं होता है, हम भले ही सबके लिए खड़े होते हैं। कोई आएगा भी नहीं। क्यों? अपना जुपिटर खराब नहीं करना। लोग 4 बार पूछे तब बताना है, खासकर गुरु वालों को। लेकिन उनको लगता है यार लेकिन हमेशा ये सोचते हैं हो ही जा होता ही नहीं है, बस दे ही देते हैं उनको। तो यही होता है आपका जुपिटर खराब करने का, है ना। और इससे क्या होगा, आपकी नॉलेज खत्म होती जाती है, और आपकी जो गुरु की साइट्स होती है, अब गुरु क्या है? आपका हस्बैंड, आपके बच्चे, आपका पैसा है, तो वहां पे कमी आती है। अगर आपको ये चीजें लग रही है कि मेरे पास इन चीजों की कमी है, तो सबसे पहले मैंने बोला न्यूमरोलॉजी हर कोई पढ़ा रहा है। लेकिन अपनी लाइफ को, पैटर्न्स को चेंज करना पड़ेगा, कि मुझे पता है ये काम करने से नंबर खराब होगा, तो मैं ये काम नहीं करूँ। ठीक है किंजल? राइट मैम। मैम इसके लिए कोई रेमेडी वगैरह है क्या? हाँ, जुपिटर के लिए पढ़ेंगे, एक बार पहले बात कर ले इन सबसे, मैं लास्ट में ओके जाऊंगा। मैम। यस। वर्षा शाह जी। हाँ मैम, मेरा 3 है मूलांक और 6 भाग्यांक है। और आपने जो बोला वो सही है। वो सही है, यस। ठीक है और अभिषेक। एक्चुअली बहुत देती थी, अभी जब से पता चला तब से बंद कर दिया है। जो पूछता है हाँ, उतना ही आंसर। यस। अगर आप बेवजह लोगों को एडवाइस करेंगे, तो अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट भी बन जाते हैं, मान सीखते हैं अगर कोर्स, तो आपको को लगेगा यार छोड़ परे, बता देती हूँ क्या है फीस लेनी। तो वो फीस तो आप लेंगे या नहीं लेंगे, बात की बात है, लोग आपकी कर्म ले जाएंगे। इस करके नो एडवाइस, फ्री की एडवाइस। अदरवाइज अगर यही एडवाइस आप पैसे दे के लेंगे ना, तो अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है वर्षा जी? यस सुरभि डियर, अनम्यूट करेंगे। हाँ मैम, जो भी आपने बोला ना, मेरा 12 है मैम। ओके, 12 से आ रहा है। 12 आता है 3। और मेरा भाग्यांक है 7 आता है मैम। लेकिन जो भी आपने बोला ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर, मतलब मैच हो रहा है, जो मेरे कैरेक्टरिस्टिक्स सब भी मैच हो रहे हैं मैम। अभी हम करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं, आगे बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। जैसे मैंने बोला, हम पूरे 6 दिन साथ रहने वाले हैं, बहुत कुछ हम सीख के जाएंगे। यस मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू डियर। ये सर, शंकर सर, आप बताइए पहले। यस वंदना जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर, नमस्ते। हाँ मैम, आपने जो बोला मैम, मेरा
मेरा मूलांक 5 है और भाग्यांक 3 है। तो आपने जो बोला बिल्कुल सही है मैम, कि मैं दूसरों का हेल्प तो करता हूँ, लेकिन मुझे सही समय पर जब मुझे हेल्प की जरूरत होती है तो मुझे मिलती नहीं है। आंसर नहीं आएगी, है ना। इसीलिए हेल्प नहीं करनी है, मैं ये नहीं कह रही बिल्कुल हेल्प नहीं करनी है। जब हमसे पूछा जाए कि मुझे क्या करना चाहिए तभी हेल्प करनी है। अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है तो, यस मैम। खासकर इस लाइन में अगर आपको आना है तो अपनी रिस्पेक्ट हमें पहले से ही बढ़ानी होगी। राजा भाई, यस। यस मैम। ठीक है, थैंक यू और सर, जैसे थैंक मैम आपने आपने बोला सर मैम, जैसे डिसिप्लिन का पंक्चुअल, तो मैं ऑफिस में भी जाता हूँ तो डिसिप्लिन में ही रहता हूँ। हाँ। ये अब हाँ गुरु का ये काम क्या है ना, टीचर ही अगर नहीं पहुंचेगा टाइम पे तो बच्चे नहीं आएंगे। गुरु का काम है हमेशा सही टाइम पे पहुंचना। और जो 3 नंबर से रूल कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने जुपिटर को खराब कर रहे हैं। अब ये भी कंफर्म। यही। आपने जो सिर्फ एक, बताया मैम, तो हाँ जी सर, 101% राइट है। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने पहले थैंक यू से की मैम। हुई है सर न्यूमरोलॉजी कुछ भी? मैम मैंने इसी तरह से यूट्यूब वगैरह सब देखते रहता हूँ मैम। हाँ, मतलब कोई कोर्स नहीं किया हो, ठीक है सर। नो नो मैम। ठीक है जी, ठीक है। यस विद्या जी, आपका नंबर आ गया। यस जी, बताइए। मैडम, हाँ आपने जी। जो बोला है एकदम सही है, पर Yes, मैं पर मुझे ये है कि सक्सेस कभी नहीं मिली। मैं कितना भी किसी का अच्छा कर लूं, कितना ही भला कर लूं, किसी के लिए कुछ भी कर लूं, पर फ्री में सक्सेस तो कुछ बिल्कुल करना नहीं ही है। नहीं है। अब एक और बता दूं, 3 वालों को गिफ्ट लेने का बहुत शौक होता है। आपको गिफ्ट लेना ही नहीं है किसी से। गिफ्ट लेने का शौक तो है यार, मुझे कुछ मिल जाए, जो कोई दे के नहीं जाए। नहीं, मुझे वो चीज का मुझे कभी नहीं। पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर किसी का 100% कर रही, तो मुझे 20% तो भी सक्सेस मिलना चाहिए। फ्री की पर एडवाइस वो नहीं आज मिलेगी। तक नहीं मिली मुझे, इसी आज करके तक नहीं मिली। जुपिटर को स्ट्रॉन्ग करना है। 3 नंबर आजकल तो खैर सारे नंबर है। अगर इस लाइन में आपको आगे बढ़ना है, जैसे बार बार मैं कह रही हूँ, मैं भी हाउस वाइफ हूँ, मेरा भी कहीं ना कहीं पूरी कुंडली में 3 आ रहा है, वैसे तो नहीं है। लेकिन अगर आपको इस लाइन में आगे बढ़ना है तो जुपिटर को पकड़ के रखना पड़ेगा। अगर मेरे पास पैसा है मैं रोज बांटूंगी, ऑफ कोर्स कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा, ये तो नॉलेज है। फ्री की एडवाइस नहीं करनी है। 4 बार कोई पूछे तब बताएंगे। नहीं, पहले 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 मतलब करती, जैसे मैंने रेकी सीखी हूँ, जैसे रेकी का कोर्स किया है, करुणा रेकी वगैरह के, तो मैंने किसी को मैं बोलती नहीं हूँ, चुप रहती हूँ। पर फिर भी ऐसा हो जाए कि अरे तुम नहीं बोला, तुम नहीं बोला, जबकि मैं किसी को कुछ नहीं बोलती। पर पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हमेशा होता है। बताया ना मैंने यही कैसा बात का क्यों मुझे दुख होता है कि मैं सबका करती हूँ, आखिरी में मुझे कुछ नहीं मिलता। ये दुख नहीं करना। अब मैंने बता दिया ना क्यों होता है आपके साथ। अभी तो एक ही नंबर है, पूरी डेट ऑफ बर्थ में पता नहीं कितने नंबर होंगे। तो अब आपने दुख नहीं करना, सिर्फ अपनी लाइफ के पैटर्न को चेंज करना है और कुछ नहीं है। सबसे प्रैक्टिकल रेमेडी, अभी किंजल ने पूछा रेमेडी क्या है। अब आपको पता है कि मैं ऐसा करूंगी तो मैं खराब हो जाएगा, हमेशा प्रैक्टिकल रेमेडी से काम करेंगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मैं वैसे रेमेडी बताऊं, तो आपने केसर का तिलक लगाना है थर्सडे को यहाँ पे। लेकिन अपनी विल पावर को भी तो स्ट्रॉन्ग करना है ना। अब मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ा दूं लेकिन मैं बिलीव ना करूं तो किसी काम की नहीं हूं फिर मैं। यस पूजा जोशी जी, अनम्यूट करेंगे पूजा जी। हाँ जी। हाँ जी मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते डियर। मैम मेरा जो मूलांक है वो 4 है एंड भाग्यांक मेरा 3 है। तो मैम ठीक है। उसमें ना यही होता है मेरे साथ कि कुछ भी किसी को एडवाइस तो दे देती हूँ, बट मेरा रहता है फ्री में लेते हैं लोग, कोई चाहे मैं पैसे मांगू या ना मांगू, फ्री में रहता है। फ्री में रहेंगे और और जितना फ्री में टीचिंग दोगे। लाइन में रही हूँ मैं हमेशा से ही, बट अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता। मैं 2012 तक जॉब करती थी, उसके बाद नहीं। अब मैं कुछ करना चाहती हूँ बट कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो ही रहता है। अब इतना फ्री में बांट दिया लोगों को, कहाँ से रहे कॉन्फिडेंस। अब सबसे हम्म। प्रैक्टिकल रेमेडी कि आपने किसी को जब तक कोई पूछे ना बताना नहीं है। बेवजह ये नहीं कहना कि भैया मुझे बहुत कुछ आता है हैंडल्स करके मैं बहुत बता कुछ दूं, आता नहीं है। हमें कुछ नहीं आता, बस चुप बैठना। और आपको कॉन्फिडेंस अगर आपका गया है, तो यहाँ पे जो आपका जुपिटर माउंट है, जिसको भी ऐसा लग रहा है कॉन्फिडेंस नहीं है, वहां पे केसर का तिलक लगाएंगे इधर, ठीक है, फर्स्ट फिंगर के राइट हैंड या लेफ्ट मैम? राइट हैंड।
चलिए जी, अब पढ़ते हैं नंबर 4। नंबर 4 मतलब राहु, राहु देव है ना, आजकल तो राहु देव ही राहु देव चल रहे हैं। अब जो भी रहेंगे इसके बाद क्वेश्चन लेंगे सारे, 4 नंबर तो एटलीस्ट कर ही लेते हैं। 4 नंबर की बात करें, कौन कौन से होंगे? 13 वाले होंगे, 22 वाले होंगे, 4 वाले होंगे, 31 वाले होंगे। अब अलग अलग ही प्रोडिक्शन है इसकी, हम अलग अलग भी करेंगे। लेकिन अगर आपका मूलांक या भाग्यांक दोनों में से कोई भी 4 है, तो ऐसे लोगों 4 नंबर क्या है? 4 नंबर कहीं ना कहीं आप अनसडन, राहु क्या है? अनसडन, कभी भी कुछ भी कहीं भी हो जाएगा। इस चीज के लिए रेडी रहे 4 नंबर वाले। बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, बहुत प्लानिंग करेंगे, बहुत प्लॉटिंग करेंगे, लेकिन एग्जीक्यूट कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं पे चलेगा और आगे एक्शन नहीं है कुछ भी। लेकिन 4 नंबर वाले फेथफुल होते हैं। अब ये 4 नंबर वाला कौन सा फेथफुल हो जाएगा? जो आपका 13 से 4 होगा, ठीक है, प्रॉपर 4 वाला नहीं। 4 नंबर वाले हर काम को सिस्टमेटिक तरीके से करने की कोशिश करते हैं। अपने आप किसे सारी हिडन चीजें पूछ लेंगे और अपने अंदर समा लेंगे, लेकिन आपको अपनी बातें नहीं बताएंगे। करियर को लेके काफी विजन्स होते हैं, बहुत बोल्ड होते हैं। अगर आपने इनकी बात नहीं मानी तो ये कहीं ना कहीं विद्रोह कर देंगे, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करेंगे और आपको कट कर देंगे अपनी जिंदगी से। माई लाइफ माई रूल, इनका ये स्लोगन है 4 नंबर वालों का। छोटी सी चीजों के लिए फोकस हो जाते हैं। अगर इनको पता है कि मेरा ये गोल है, मुझे यहाँ पे फोकस करके लाइफ में आगे बढ़ना है, तो ये है 4 नंबर। लेकिन अगर मान लो मैंने ये काम किया और मैं 4 नंबर से रूल कर रही हूँ, तो इनको अभी के अभी रिजल्ट चाहिए। मैंने अभी काम किया यार, अभी चाहिए मुझे रिजल्ट, ठीक है। 24 आवर्स इनमें एनर्जी रहती है हमेशा, कभी भी नहीं थकते। लेकिन बैक की प्रॉब्लम, पीठ में दर्द हमेशा रहे, हमेशा रहेगा। वो हमेशा ये बोलेंगे कमर में दर्द है, कमर में दर्द है, कमर में दर्द। आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं, बहुत बहस करते हैं, बहुत नॉलेज होती है, पार्टी लवर होते हैं, घूमना फिरना पसंद होता है। और कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूं, कुछ ऐप भी करते हैं, ड्रिंकिंग कर सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं, है ना। इल्यूजन में रहते हैं। 4 नंबर काम क्या है? राहु क्या है? राहु धुआं है। राहु आपका जो आपका वास्तविक जीवन है उसके साथ आपका पैचअप, या मैं बोलूं उस समाज में आपको रहने को नहीं देता। वो तो आपको बड़े बड़े सपने दिखाता है, यार तू गाड़ी ले लेगा, तू ये कर देगा, सिर्फ यहाँ। लेकिन अब ये कौन सा 4 है? जो अगर वो आपका खराब है 4, तो 4 नंबर को फोबिया होता है। फोबिया किस चीज का? किसी भी चीज को खोने का, किसी का डर रहता है। या फिर मैं बोलूं जो 4 नंबर क्या होता है, अगर मैं आपको आपकी फॉर्म में समझाऊं, ताला लगा दी, इस पर चेक करने जाएगी, ताला लग गया, ताला लग गया, गैस बंद कर दी, आप उसको चेक करने जाएंगे। कहीं ना कहीं उनको फियर अंदर होता है किसी भी चीज को खोने का। अब 4 नंबर वाले जो होते हैं, मोस्टली लोग उनको पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि बहुत बहस करते हैं। अगर आपने उनके अकॉर्डिंग काम नहीं किया तो वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे, आप बोल देंगे आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता। अपनी लाइफ के अलग रूल बनाते हैं, ये है 4 नंबर। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेशल मैं हाईलाइट करूंगी 13 का 4। 13 का 4 होता है कार्मिक नंबर। मैंने बोला ना कि आप एस्ट्रोलॉजी से पता नहीं लगा सकते, कि अगर आपको बहुत डीपली नहीं आती है कि आपका कौन सा नंबर कार्मिक है। यूट्यूब पे भी आपने कई बार सुना होगा, बहुत वेबिनार्स भी लिए होंगे कि 4 नंबर क्या है। 13 का 4 होता है कार्मिक नंबर। ऐसे लोग अपनी लाइफ में पिछले जन्म में बहुत लोगों को हर्ट करके आए होते हैं। इस लाइफ में इनको अपनी लाइफ को काफी बंदिशों में जीनी पड़ती है, बहुत कंट्रोल के साथ लाइफ जीनी पड़ती है ऐसे लोगों को। फ्रीडम लवर होते हैं तो इनको फ्रीडम नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि कार्मिक नंबर है। क्यों आपको ही ये नंबर मिला? बिकॉज आपके पास कार्मिक ऐसे डेप्थ है जो आपका या आपके घर में किसी ऐसे बच्चे का 13 नंबर है। 13 के 4 वालों का एक चीज बता दूं, बाकी की बात कल करेंगे। ऐसे लोगों को या तो मेजर हेल्थ इश्यू होते हैं, ठीक है। अब हेल्थ इश्यू ऐसे भी हो सकते हैं कि डॉक्टर आपको ये बोल दे कि आपको बेबी कंसीव नहीं करना, या फिर मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, या इनका करियर ही सेट नहीं होता और बहुत जल्दी एडिक्शन में चले जाते हैं। 4 नंबर वाले को अगर मैं बात करूं, कोई ना कोई वायरस, या फिर अगर हम दूसरे टर्म की बात करें 9/7 आप कुंडली में जो हम पढ़ेंगे, तो कैंसर तक होने की चांसेस होते हैं। क्यों? क्या है? आपका अनसडन,
लोअर बॉडी पार्ट में हमेशा प्रॉब्लम रहती है 4 नंबर को। अगर फीमेल्स है पीरियड्स में इशू रहेगा, पीसीओडी रहता है, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, पढ़ेंगे। अब नेचर की भी बात कर ले थोड़ी सी और ज्यादा, कहीं ना कहीं आउट ऑफ स्पोकन होते हैं, ठीक है। आपने बोला तो फिर भैया 4 बातें तू भी सुन। कहीं ना कहीं 4 नंबर वाले गर्म मिजाज होते हैं, आपकी इतनी सी भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे आपकी बेटा है, बेटी है, बहू है, या कोई भी चीज है। अगर मैंने बोला कि अपने गोल को लेके फोकस तो है, लेकिन अगर आपका 4 नंबर खराब है तो आप प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम से पीड़ित है, मतलब आज का काम कल पे डालेंगे। ऐसे लोगों को जिंदगी में नई नई चीजें, नई नई दुनिया घूमने का शौक होता है, एक्सप्लोर करते हैं नई नई चीजों को, ठीक है। अब एडवाइस क्या है कि आपको लाइफ को बैलेंस करके चलना है, इतना भी घूमना फिरना नहीं है कि आप अपनी लाइफ के गोल से ही हट जाएं। और 4 नंबर वालों के लिए सबसे बड़ी चीज कि अगर आप एक बार एडिक्शन में गए तो वापसी नहीं है। उसके लिए क्यों? क्योंकि राहु आपको वापस आने नहीं देगा। अब यहाँ पे क्या है प्रैक्टिकल रेमेडी की, आपने अपनी चीजों पे फोकस करना है। अगर आप करियर में बार बार जॉब में लेकर अनस्टेबल है, आपको लग रहा है यार जॉब में मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, तो 4 नंबर को बैलेंस करना है। गणेश जी की पूजा करेंगे या फिर आप कैट आई का ब्रेसलेट पहनेंगे, ठीक है जी। गणेश जी के मंत्र करेंगे। बुधवार को किसी भी नवग्रह मंदिर में जाकर राहु केतु की पूजा करेंगे। और जो आपका स्वीपर है और जो आप गली में झाड़ू लगाता है वो है राहु, उसको एवरी फ्राइडे को या वेडनेसडे को 10 या 20 रुपए देंगे। हैंड रेस करेंगे किसका भी नंबर 4 है, ये सारे क्वेश्चन। जन्म तिथि शुक्र पक्ष 13। प्रणव जी बताइए, जो मैं पूछ रही हूँ आपसे 13 का है, तो मैंने बोला कार्मिक नंबर है। अब जिनके इतने सारे बच्चों के कैमरा क्यों ऑफ है, जल्दी से कैमरा ऑन करेंगे फटाफट। किंजल शंकर जी जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए। वंदना जी आपका भी 13 है। यशमी जी मुझे ना आप, चलिए जी पहले श्वेता जी से बात करते हैं। श्वेता जी आपका लास्ट टाइम भी रहता था। यस मैम बताइए। आप म्यूट हो गए मैम, अनम्यूट कीजिए। प्रेस कीजिए वहां से। श्वेता जी हाँ जी हो गया। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर अनम्यूट मी। मैं ये कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड का नंबर मूलांक तो है 4 और डेस्टिनी नंबर है 2, तो इससे क्या मतलब निकलेगा? अभी इससे क्या होगा कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए जो मैंने अलग अलग क्वालिटियां बताई हैं 4 और 2 नंबर यस की, आप यस रेजोनेंस यस पाएंगे, यस, राइट? मैच करती है, मैच करती हाँ, है। तो अब देखो वैसे ये बेटी है, 4-2 कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, हम पढ़ेंगे इसको भी। बाकी कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसमें प्रॉब्लम नहीं है, मेन आपको रेमेडी करनी होती है और लाइफ को बैलेंस करने होता है, ठीक है श्वेता जी? थैंक यू मैम। वेलकम डियर। यस सर बताइए, जोगी सर अंबादास जोगी बताइए। अनम्यूट करेंगे सर। हाँ मैडम, मेरा 31st है मैडम। 31st सिम लागू हो जाएगा या अलग है उसका? 31 कार्मिक नहीं है, ओके, थैंक यू। 13 कार्मिक। ओके। यस अनंदिता, म्यूट हो गए डेरा। हाँ मैम, मेरा सिस्टर का 13 है और मेरी बेटी का दोनों भाग्यांक मूलांक 4 है मैम। बेटी की लाइफ, बेटी भी जिद्दी होगी आपकी, स्टेबल होगी बहुत। नहीं मैम, वो बहुत ही शांत है। तो उसको अभी कौन सा तो 4 आ रहा है? ये क्या कह रहे 4 मैम? आ रहा है। 4 आ रहा है या 13 का 4 आ रहा है, कौन सा कार्मिक नंबर है क्या? 13 का 4 मेरी सिस्टर का आ रहा है, पर आपने जो बोला उसका मतलब सेटल नहीं है, पर मेरी सिस्टर बहुत ही सेटल है। आज मैं सिस्टर के वजह से ही इतनी दूर आगे बढ़ी हूँ मैम। अभी उसका मैंने सब बोला आपको कार्मिक नंबर है, कार्मिक मतलब या तो आप बहुत अच्छे हो गए या बहुत डाउन, बीच का रास्ता नहीं होता। अच्छा। अब ऐसे हम पढ़ेंगे 16-17, ये सारे नंबर या तो बहुत अच्छे होंगे या बिल्कुल जीरो होंगे। अच्छा। क्यों? क्योंकि कार्मिक नंबर होता है कि कोई मेजर 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 प्रॉब्लम या फिर आप बहुत वेल सेटल हो। कार्मिक मतलब पिछले जन्म में जो भी करके आए हैं वो आपको मिल रहा है। अच्छा। हाँ। आप म्यूट हो गए डियर।
अरुणा जी आपका कैमरा ऑफ है तो हम बात नहीं करेंगे, ये चैट बॉक्स लिखो। यशमी जी कह रही है DN4। ओके यशमी जी। प्रणव जी कह रही है प्रणव जी कह रहे हैं सॉरी, आई एम नॉट सेटल। यस, नहीं होता है ना, या तो कोई बहुत सेटल होगा या फिर सेटल नहीं होगा, बीच में नहीं होते लोग। मिडिल क्लास बहुत कम मिलेंगे आप। अब जिनके भी कार्मिक नंबर है हम कल पढ़ेंगे, बाकी वो कार्मिक नंबर जो है वो पिछले जन्म में जो करके आए, जैसे मैंने आपको बोला, अब मैम ने बोला कि मेरी बहन है वो बहुत अच्छी है ना, मैंने बोला कि ऐसे लोगों को कोई ना कोई 3 सेक्टर है, 3 में से 2 सेक्टर खराब ही निकलेंगे। अभी इन्होंने बोला कि मेरी सिस्टर बहुत अच्छी है, फाइनेंशियली हो गए, वैसे हो गए, वैसे क्यों, क्योंकि उन वो करके आई होंगी, इस करके उनको अच्छा मिलता। अदरवाइज 100 में से 40 बंदे बोलेंगे आपको कि हम अच्छे हैं, 60 बोलेंगे हमारा लाइफ का पैटर्न खराब। यस पूजा जी आपका किसका 4 है डियर? मैम मेरा मूलांक जो है वो 4 है और 22 से है मैम। 22। अब जैसे मैंने बोला हर एक नंबर कुछ बोलता है। अब 2 नंबर हमने किसका पढ़ा था? 2 नंबर हमने पढ़ा था मून का। मून का। मून। अब चंद्रमा के साथ अगर राहु की युति होगी तो आपका मून तो खराब हो पहले ही, ठीक है। मदर का भी पढ़ा था, मदर को भी हेल्थ इश्यू होते हैं जिनका भी 22 का 4 होता है ना, मदर को भी बहुत स्ट्रगल होता है है, वो तो मदर को हेल्थ है इश्यू, मैम। है ना। और फिर आप भी इमोशनल होंगे, आपकी मदर भी इमोशनल होगी। इमोशनल हूँ मैम बहुत। 4 नंबर का तो कुछ ही है मेरे अंदर इफेक्ट्स ना, मून के ज्यादा है। हाँ क्यों, क्योंकि डबल हो गया ना। मैंने बोला ना डबल हो गया। जितना भी मल्टीपल नंबर होगा, अब कई बार हमें, जैसे मैम ने बोला कि 4 नंबर की क्वालिटी कम है, यस कम होंगी, क्यों, क्योंकि 2 नंबर जो है वो पहले पीड़ित हो गया, तो आपकी मदर को भी हेल्थ इश्यू होंगे और आपको भी कहीं ना कहीं मूड स्विंग्स होंगे, नेगेटिविटी होगी, ओवर थिंकिंग होगी। जो आपने बोला ना कि लो कॉन्फिडेंस है, यस कहीं ना कहीं अंदर डर होगा कि यार मेरे से नहीं हो पाएगा, बैक स्टेज ठीक है डर नहीं। है। डर होता है। तो यहाँ पे मून को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मून वाटर बनाएंगे, जैसे हम बनवाते हैं पूर्णिमा पे। आप लोगों ने कांच की किसी भी गिलास में या जग में 2 घंटे के लिए चंद्रमा में पानी रखना होता है, और जिनका भी मून वीक है वो पानी पिएंगे, ठीक है। आपको देखेंगे आपको काफी अच्छा लगेगा। ये सौरभ सर अनम्यूट करेंगे सर। हाँ जी मैडम। हाँ जी सर। हाँ जी, मेरी मदर का भी वही है, 13 नंबर ही है। तो मदर के साथ प्रॉब्लम है सर? हाँ, हेल्थ इश्यूज है, कैंसर भी हो गया था 2020 में। यस। अब तो क्यों, एक तो कार्मिक नंबर है, ऊपर से मैंने 4 नंबर को तो कैंसर बताया। हाँ जी। हाँ बहुत हाँ। रेयर ही 4 नंबर होगा जो ये बोलेगा मुझे कैंसर नहीं है, तो हाँ पहले ही हाँ। अपने नंबर को बैलेंस करना है। हाँ हाँ। तो क्या उनकी रेमेडी क्या करनी चाहिए, जैसे आपने कुछ बता रहे थे? हाँ सर, अभी तो रेमेडी जब तक हम प्रॉपर नहीं सीख रहे हैं, आपने जो स्वीपर होता है जो हमारे साफ करता है, हाँ गली में झाड़ू लगाता है, मदर हाँ। के हाँ, हाथों से उसको चाय पत्ती दिलवाएंगे। चाय चाय पत्ती, पत्ती। यस, अच्छा, ठीक है। और कौन से दिन ये? ये बुधवार को देंगे या शनिवार को देंगे, अच्छा। ठीक है। और और गणेश जी की पूजा करेंगे, आपकी मदर जितना भी हो सके। क्या करेंगे? गणेश जी की पूजा करेंगे सर। गणेश जी की पूजा, हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, इससे फर्क हो जाएगा। हाँ, बाकी पूरी डेटा देखो। अभी मैंने तो सिर्फ नंबर का बताया, अब किस नंबर की वजह से उस वक्त क्या दशा चल रही होगी जो कैंसर आया। अब जैसे मैंने हाँ। पहले बोला था लास्ट बैच में कि अब हम्म। मान लो मेरा ही अभी बर्थडे आने वाला है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि 2026 में मेरी कौन, अब ऐसा नहीं है कि मैंने सीख लिया भगवान बन गई, कर्म तो मैं भी करके आई होंगी ना, तो बराबर है। मुझे पहले ही वो रेमेडी करनी पड़ेगी ताकि अच्छा। मुझे वो इशू ना आए। इसीलिए अब इशू को तो हम नहीं हटाएंगे, लेकिन ये हम्म। कंफर्म है कि अगर आपने हॉस्पिटल में एडमिट होना हो तो वो हम हाँ। डॉक्टर की दवाई से ठीक हो जाएंगे, लेकिन अच्छा। रेमेडी पहले करनी होती है। अब ये वो रेमेडी है जो हम दशा महादशा से करते हैं, लेकिन अच्छा। अभी आप यही रेमेडी करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये कितने टाइम करते रहना है? सर अभी तो करते रहेंगे क्योंकि मेजर इशू पहले ही है आपकी मदर को, तो इसको रुकना नहीं है हाँ। आपने, कम से कम नहीं, ये अभी तो 5 फिलहाल अभी तो काफी मतलब दवाई से वगैरह मतलब किया था, तो अभी फर्क है मतलब। हाँ ठीक है, 5 बुधवार कम से कम करेंगे, अगर शनिवार उठाएंगे तो 5 शनिवार करेंगे। अच्छा, मतलब कौन सा भी एक करना है? एक या तो दिन, बुधवार यस। या तो शनिवार। यस। ओके, ठीक है, ठीक। थैंक यू। वेलकम। यस लक्ष्मीकांत सर।
ओके डियर रश्मि जी, आपको कैंसर है? अनम्यूट करेंगे डियर। यस सर, बताइए। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, नमस्ते। मैम मेरी बिटिया के 4 है मूलांक और भाग्यांक 1 है। तो उसके भी क्या है कि काफी परेशान रहती है और उसका भी पीरियड्स की प्रॉब्लम्स रहती है। हमेशा ही जब पीरियड्स आते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम्स में रहती है। Yes, और आगे यही प्रॉब्लम पीरियड्स की आपकी बदल जाती है सिस्ट में, जिसको बोलते हैं अच्छा मैम, इसके लिए क्या रेमेडीज करें? काफी वो क्या टेंशन में भी रहती है और मतलब सर स्टेबल देखो, नहीं मेन रहती है। जैसे मैंने अभी बोला सौरभ सर को, मेन आपकी दशा महादशा देखनी होती है ना, कि अभी सर ने बोला कि ये क्यों आया। अब इस साल मुझे क्या दिक्कत आने वाली है ये बताएगी मेरी दशाएं। लेकिन आपने जो प्रॉपर रेमेडी करनी है वो आपने 10 या 20 रुपए लेकर अपना जो आपके स्वीपर होते हैं बेटी के हाथों से उसको दें। अब पीरियड्स जो है वो 2 नंबर भी देता है, 9 नंबर भी देता है, ये पढ़ेंगे सारी चीजें हम, ठीक है। उसके पीठ में भी दर्द रहता है, कौन से वार को देनी है मैम? सर ये बुधवार को देंगे या शनिवार को, या पीठ में दर्द रहेगा 4 नंबर को रहता है। अच्छा, थैंक यू मैम। ठीक है। यशमी जी आप मुझे दिख नहीं रहे हैं, आप हैंड रेस करेंगे तभी आपको डियर मैं अनम्यूट करूंगी। यस, कैमरा ऑन करेंगे जी। अच्छा मिल गया, ठीक है। हाँ जी डियर बताइए। राधे नमस्ते राधे। मैम। नमस्ते डियर, कैसे राधे हैं आप? राधे। राधे राधे। बस मैं ठीक हूँ। अभी 8 साल हुए मेरे को ब्रेस्ट कैंसर का। अ, हो गया, बट आपकी बात सही है बिकॉज मेरा डीएन जो है वो 4 है। और बेसिक नंबर 2 है? नहीं, 6 है। और 6। आपकी 6 है, 9 और 6 का कॉम्बिनेशन। और आपकी जो, अब देखो मैम ने क्या बोला कि ब्रेस्ट कैंसर है, मैंने क्या बताया कि 4 नंबर कैंसर देगा, लेकिन कौन सा नंबर क्या कैंसर देगा। मैम ने बोला कि 7 साल पहले मुझे दिक्कत आई है, ब्रेस्ट कैंसर आपको 2 नंबर देता है। जब मैम की 2 नंबर की दशा महादशा आई होगी और 2 नंबर आपका खराब हो गया होगा तो ब्रेस्ट कैंसर। हिना मेरा खान का जो पता है? हिना खान का सुना है ना, सॉरी। ब्रेस्ट कैंसर था। तब उनका निकाल के देखा था जब मैंने, तो उनके भी 2 नंबर की 2 मल्टीपल था, कैंसर होता है ना। यस मैम बताइए क्या कह रहे थे आप? मेरा जो सनशाइन है ना, वो 2 है। यस, चलो सनशाइन तो है, लेकिन दशा महादशा से भी आया हो। मेन वैदिक न्यूमरोलॉजी क्यों इतनी सटीक साइंस है, क्यों लोशो करने के बावजूद भी लोग वैदिक की तरफ आते हैं। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि आपको यहाँ पता चलेगा कि 2025 में मेरा जन्मदिन के बाद मुझे क्या हेल्थ इशू आ सकता है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूं, है ना। कर्म में जैसे मैंने बोला मैं भी कुछ ना कुछ करके आई होंगी। अब वो कितनी आपको बीमारी आपके ऊपर हावी होती है, या फिर आपका घर कब बनेगा, आपकी प्रॉपर्टी कब बनेगी, सब कुछ कवर होता है। बाकी डिटेल करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप भी थक गए होंगे सुन सुन के मुझे, ठीक है जी। और ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी इसी ग्रुप में। और आपने जो भी मैंने आज आपको पढ़ाया उसके लिए सिर्फ आपने इस चैनल को फॉलो करना है, ताकि जो भी नई क्लासेस यहाँ पे आए आपको उनको पता चले, ठीक है। कल फिर मिलेंगे शाम को 7:30 बजे, और बहुत सारे टॉपिक आगे और पढ़ेंगे। चलिए जी, राधे राधे बोलेंगे। थैंक यू विशाली जी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम डियर। राधे राधे बोलेंगे और लीव करेंगे, बाकी मिलेंगे कल 7:30। बहुत अच्छे से समझाया मैडम आपने। राधे राधे, थैंक यू मैम। राधे राधे थैंक यू। मैम, जय गुरु जी। बहुत अच्छे से समझाया आपने। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे 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 मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे।